हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछली क्लास में हमने कहा था कि फॉरफीचर एंड री इशू के क्वेश्चंस कराएंगे प्रो राटा अलॉटमेंट बेसिस पे। और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिसमें सिंपल क्वेश्चन होगा, जिसमें कॉलिन एरियर कॉलिन एडवांस अकाउंट ओपन करना होगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, कैश बुक भी प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। तो पहला क्वेश्चन जो लिया है, पहला क्वेश्चन आपका है मिडी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 27,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज: ₹50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹10 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अभी बैलेंस हम निकाल लें, कितना होगा। शेयर की वैल्यू कितनी है, ₹100, 50 एप्लीकेशन, 10 अलॉटमेंट मांग लिया, कितना होगा 60, तो बचा कितना ₹40। वो फर्स्ट एंड फाइनल पे हो गया। आगे दिया है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुआ, 40,000 शेयर के लिए। कंपनी ने इशू कितना किया था, सिर्फ और सिर्फ 27,000 शेयर। यहाँ पे बोल रहा है कि फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 7,000 शेयर। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो अप्लाइड कितना है 7,000, अलॉटेड कितना है इनको, शेयर्स अलॉट कितना हुआ फुल यानी 7,000। बोल रहा है द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड 20,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। तो टोटल एप्लीकेशन कितना था हमारे पास 40,000, 7,000 को तो हमने निपटा दिया, तो अभी हमारे पास बचा कितना एप्लीकेशन 33,000। इनको हमने कितना दिया शेयर 20,000। ठीक, तो एक्सेस एप्लीकेशन इनमें देखिए कितना आया 13,000 एक्सेस एप्लीकेशन आया। और अगर हम कैलकुलेट करें कि कितना हमें इनसे एक्सेस मिला तो 6,50,000 रुपीज दिख रहा है कि हमें एक्सेस इनसे मिला हुआ है। क्या करना है उसका, excess money received on application was adjusted towards allotment and call। किस पे एडजस्ट कर लेना है, allotment और call पे। तो देख लें कि allotment पे कितना एडजस्ट हो सकता है और call पे कितना एडजस्ट हो सकता है। हमने कितना शेयर दिया 20,000, तो 20,000 पे allotment पे हमें कितना चाहिए 10 रुपीज पर शेयर, तो 2 लाख रुपीज चाहिए। एडवांस हमारे पास 6,50,000 है, तो अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा 2 लाख रुपीज। अभी भी हमारे पास कितना बचा 4,50,000 बच रहा है। तो अब देखें कि कॉल पे कितना चाहिए, तो कॉल कितना है 40 रुपीज पर शेयर है, तो 20,000 इंटू 40 8 लाख हुआ। हमारे पास कितना एडवांस है 4,50,000, पूरा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो अगर हम एंट्री एप्लीकेशन की पहले ही कर लें तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कितना आया 40,000 शेयर के लिए, और मांगा कितना है 50 रुपीज पर शेयर है। तो ये कितना रिसीव हुआ हमें, टोटल 20 लाख रुपीज रिसीव हुआ। इस पैसे को जब हम अलॉटमेंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर हो सकता है जितना कंपनी ने अलॉट किया हो। और अगर हम बात करें कि कितना अलॉट कर सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में, तो जितना कंपनी ने शेयर इशू किया होगा मैक्सिमम उसकी लिमिट होती है अलॉटमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 550 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10, 13,50,000। और हमें अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है वो भी निकाल लिया 2 लाख रुपीज। और कॉल पे एडजस्ट करने को हम लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दें, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, कितना 4,50,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया है,
आगे दिया है आशा होल्डिंग 600 शेयर्स was belong to the category of applicants to whom full allotment was made। तो ये जो पहली कैटेगरी आपको 7000 वाली दिख रही है, इस कैटेगरी से कोई एडवांस वगैरह नहीं मिला है। पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, इसने क्या किया कि कॉल मनी कब पे कर दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे ही पे कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम एंट्री करें सबसे पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ड्यू में कोई चेंज नहीं होना, बस ध्यान रखना है कि कंपनी ने कितना शेयर अलॉट किया, अलॉटमेंट से उसी पे एंट्री होगी, और कितना मांगा है 10 रुपीज, तो ये हो गया 2,70,000 रुपीज, 2,70,000 रुपीज। और जब इसका अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे आएगा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट में 70,000। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे देखो 2 लाख रुपीज तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है ना, तो उसको लेस कर देंगे। अब यहां पे एक शेयर होल्डर आशा है जिसने अलॉटमेंट के साथ ही अपने फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया, फर्स्ट एंड फाइनल एक ही कॉल है, तो कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट उसने पे कर दिया। तो यहां पे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो इसका शेयर कितना है 600, और कॉल मनी कितनी है 40 रुपीज पर शेयर, 24,000 रुपीज। इसके बाद देखिए एक पॉइंट और दिया है, क्या दिया है कि एक शेयर होल्डर कौन है, अंकुर है, हु बिलोंग्ड टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स टू whom shares were allotted on pro rata basis did not pay anything after application on his 200 share। एप्लीकेशन के बाद इस बंदे ने कुछ भी हमें पे नहीं किया, तो इसका मतलब अलॉटमेंट भी नहीं दिया होगा। लेकिन इसको कितना शेयर अलॉटेड है, इसको अलॉटेड है 200 शेयर। कौन है, अंकुर, कौन है, अंकुर। ठीक, शेयर्स अलॉटेड कितना है, शेयर्स अलॉटेड है 200, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, हमें निकालना पड़ेगा अप्लाइड फॉर। अप्लाइड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अप्लाइड। तो ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी कैटेगरी में देखेंगे 33,000 टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड है 20,000, और शेयर्स अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर कितना 200 इसको अलॉटेड है। तो 2 जीरो यहाँ कटा, 2 जीरो यहाँ कटा, 2 से 2 कट गया, यानी इसने अप्लाई कितने के लिए किया था 330 शेयर्स के लिए। तो अब अगर एक चीज यहां पे देखें कि इससे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना मिला था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो 330 माइनस 200, अप्लाइड माइनस अलॉटेड एक्सेस एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मनी कितनी है 50 रुपीज, तो यहां पे कितना बचेगा 130, और 130 इंटू 50 कितना हो जाएगा 6,500। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है 200 शेयर अलॉट किया 10 रुपीज की रेट से, कितना हुआ 2000। तो कॉल इन एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना हुआ, ड्यू माइनस एक्सेस, तो ड्यू है 2000 और एक्सेस देखिएगा 6,500 मिला है तो पूरा का पूरा 2000 एडजस्ट होगा 0, यानी कि कोई भी एरियर नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे एरियर लिखने की जरूरत या घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट पे तो एरियर हुआ ही नहीं है। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा 27,000 शेयर है और 40 रुपीज पर शेयर मांगा है, तो ये कितना हो जाएगा 10,80,000, कितना हो जाएगा 10,80,000। लेकिन जब इसका पैसा रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी
यहाँ पे देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर भी होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना चाहिए? 10,80,000। अब यहां पे देखिएगा कि ड्यू ऑन कॉल कितना ड्यू है अंकुर से? भाई 200 शेयर हमने इसको दिया, कॉल पे कितना मांगा? 40 रुपीज पर शेयर, तो ये कितना हो गया? 8,000। तो कॉल इन एरियर कितना हुआ? कॉल पे 8,000 रुपीज हमें चाहिए, एक्सेस मिला था 6,500, 2,000 अलॉटमेंट के साथ चला गया तो बचा कितना? 4,500। यानी कि 4,500 कॉल पे एडजस्ट होगा तो एरियर कितना आएगा? 3,500 रुपीज। इसके बाद एडवांस कितना है वो भी देख लें, कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस पहले तो ये जो एप्लीकेशन पे एक्सेस मिला था 4,50,000। दूसरा कौन सा है यहाँ पे? दूसरा देखिएगा कि आशा ने 24,000 दे दिया, तो 4,50,000 प्लस 24,000 टोटल कॉल इन एडवांस कितना है? 4,74,000। तो कॉल इन एडवांस में कितना आ जाएगा? 4,74,000। ठीक, तो अब अगर हम इसको माइनस करके निकाल लें कि कितना पैसा हमें मिला, तो 4,74,000 प्लस 3,500 इसको जोड़ लें तो ये 4,77,500 हुआ। कितना चाहिए था हमें? 10,80,000। तो 10,80,000 से हम क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे। 10,80,000 से 4,77,500 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? 9 - 7 2 और यहाँ पे 7 - 7 0, 10 - 4 6, 6,02,500 रुपीज हमें रिसीव होगा। अब इसके बाद क्या बोला है कि ये जो अंकुर का शेयर है इसको फॉरफिट कर लिया। इसको क्या किया है? फॉरफिट कर लिया, दिया है ना। अंकुर्स शेयर वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और दीज शेयर्स were later reissued at ₹105 per share as a fully paid up। fully paid up का मतलब 100 रुपीज हुआ नॉमिनल वैल्यू और री इशू 105 में किया, यानी 5 रुपीज यहाँ ज्यादा ले रहे हैं तो 5 रुपीज किसका है? प्रीमियम का। तो पहले फॉरफिट करेंगे फिर इसको हम री इशू करेंगे 105 रुपीज में। तो फॉरफिट करने की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 200 शेयर है, मांगा तो पूरा 100 रुपीज है, हो गया 20,000। और कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम कॉल इन एरियर्स अकाउंट। कॉल इन एरियर अभी कैलकुलेट किया था कि 3,500 रुपीज होगा, फर्स्ट एंड फाइनल पे एक ही पे एरियर हुआ था, बाकी पैसा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। तो डिफरेंस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। 20,000 माइनस 3,500 तो यह आ जाएगा 16,500। फिर इसको री इशू कर दिया है 105 रुपीज में, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे 200 शेयर है और 105 रुपीज में री इशू किया, यानी 21,000 रुपीज में, जबकि नॉमिनल वैल्यू कितनी है? सिर्फ 100 रुपीज है, तो ये हो जाएगा 20,000 और 5 रुपीज प्रीमियम लिया है तो 200 × 5 1000 आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अब लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना होगा?
फॉरफीट भी 200 किया, रीइश्यू भी 200 किया, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रेडिट में फॉरफीटेड दिख रहा है 16,500, डेबिट में फॉरफीटेड शेयर कहीं नहीं दिख रहा है, यानी जीरो। 16,500 माइनस जीरो कितना आ जाएगा? 16,500 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है हमारा। H Limited issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share। 20,000 शेयर इशू किया है, 10 रुपीज का एक शेयर है और 2 रुपीज प्रीमियम लिया। अमाउंट पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 3 रुपीज अलॉटमेंट का खुद का और 2 रुपीज प्रीमियम का। फर्स्ट कॉल पे 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपीज। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 24,000 शेयर। तो जब 24,000 शेयर पे प्रो राटा अलॉटमेंट किया है, इसका मतलब 24,000 शेयर के एप्लीकेशन पे 20,000 शेयर हमने दे दिया। बाकी जो 6,000 शेयर अभी भी बच रहा है एप्लीकेशन का, वो क्या कर दिया हमने? रिजेक्ट किया, और जिनको रिजेक्ट किया उनका पैसा रिफंड करना है। ठीक है, तो पहले इतनी एंट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आया है 30,000 शेयर के लिए और 2 रुपीज पर शेयर मांगा है, कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज। इसके बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन कितना मिला? 60,000 रुपीज एप्लीकेशन पे मिला, लेकिन कंपनी ने अलॉट कितना किया? सिर्फ 20,000 शेयर। तो 20,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। 24,000 एप्लीकेशन पे प्रो राटा अलॉटमेंट किया था, तो उनको 20,000 शेयर ही मिला, इसलिए उनका जो 4,000 एप्लीकेशन है उसका एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। और इसके बाद जो 6,000 एप्लीकेशन बचा, जिसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, उनको रिजेक्ट किया गया था, तो उनका 2 रुपीज की रेट से 12,000 रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या दिया है? रमेश टू whom 400 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeited। रमेश एक शेयर होल्डर है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इसके बाद इसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, उसके बाद इसके शेयर को फॉरफीट कर लिया। किसके बाद? फर्स्ट कॉल के बाद। दूसरा शेयर होल्डर मोहन है, जिसके पास 600 शेयर है, फेल्ड टू पे 2 कॉल्स, 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी फर्स्ट का भी नहीं दिया और सेकंड एंड फाइनल का भी पैसा नहीं दिया। हिज शेयर्स वेयर फॉरफीटेड आफ्टर द सेकंड कॉल, और इसके शेयर को सेकंड कॉल के बाद फॉरफीट किया। तो अब यहाँ पे एंट्री देखें अलॉटमेंट की, तो सबसे पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 20,000 शेयर कंपनी ने अलॉट किया, 3 रुपीज पर शेयर मांगा है अलॉटमेंट पे, तो ये कितना हो जाएगा? 60,000। देख लें, चेक कर लें, 3 रुपीज मांगा है। हाँ, 3 रुपीज नहीं, 5 रुपीज है, 3 नॉमिनल है, ठीक है, और 2 रुपीज प्रीमियम है। ये कितना है? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। ठीक, 3 रुपीज नॉमिनल है, तो 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60,000। ये 1 लाख है, और 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम है, तो 20,000 इंटू 2 40,000 रुपीज। इसके बाद जब इसका अमाउंट रिसीव होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
तो रमेश एक शेयर होल्डर है जिसको अलॉटेड कितना है 400 शेयर, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक। तो यहां पे देखेंगे कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन आया है, प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, तो टोटल अप्लाइड कितना लेंगे रिजेक्टेड को छोड़ के 24,000 डिवाइड बाई टोटल अलॉटेड 20,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू अ शेयर होल्डर। 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, 2 2 4 और ये हो जाएगा 480, यानी इसने अप्लाई कितने के लिए किया था 480 के लिए, अलॉट कितना हुआ 400। तो कॉल इन एरियर ऑन अलॉटमेंट कितना होगा रमेश का भाई, 400 शेयर इसको अलॉटेड है, अलॉटमेंट पे मांगा कितना है 5 रुपीज पर शेयर, माइनस देखिए 80,000 इसने एप्लीकेशन ज्यादा दिया था, तो 80,000 पे एप्लीकेशन मनी कितना था 2 रुपीज पर शेयर, यानी 160 माइनस कर रहे, तो ये कितना हो जाएगा 2000 माइनस 160, जो एक्सेस मिला था 1840, कॉल इन एरियर हो गया अलॉटमेंट पे। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि 1 लाख रुपीज मांगा था, और इसके पहले जो हमें एप्लीकेशन मनी मिला था उसमें देखिएगा 8,000 रुपीज पहले से ही एडजस्ट हुआ है किसमें अलॉटमेंट में, तो 1 लाख रुपीज में से 8,000 तो ये लेस हो गया जो पहले से मिल चुका है, ये हो गया 92,000। उसके बाद 1,840 रुपीज रमेश से नहीं मिला, कॉल इन एरियर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90,160 रुपीज हमें रिसीव हुआ, 90,160 रुपीज। इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब यहां पे देखिए 20,000 शेयर है, और फर्स्ट कॉल पे भी मांगा है कितना 3 रुपीज पर शेयर, ये हो गया 60,000। इस पे भी एरियर होगा, जैसे रमेश का ही है कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर होगा 400 शेयर अलॉटेड है और 30 रुपीज पर शेयर मांगा है, सॉरी 3 रुपीज पर शेयर, तो ये कितना हो जाएगा 1,200। और मोहन को 400 शेयर अलॉटेड है, तो कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा 600 इंटू 3 1,800, और दोनों का जोड़ लें तो कितना आएगा 3,000 रुपीज, तो रिसीव कितना होगा सिर्फ 57,000 रुपीज रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे कितना मिलेगा 57,000। अब इसके बाद यहां पे फर्स्ट कॉल के बाद रमेश के शेयर को फॉरफिट किया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप कितना होगा, तो इसका रमेश का 400 शेयर है, एप्लीकेशन मांगा 2, अलॉटमेंट नॉमिनल मांगा 3 और फर्स्ट कॉल मांगा 2, यानी टोटल 8, 3,200। इसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा था 2 रुपीज पर शेयर, कितना हुआ 800। एरियर किस पे हो रहा है अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट का हमने निकाला था 1,840 रुपीज कॉल इन एरियर हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पे भी इसने पैसा नहीं दिया, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल पे अभी हमने निकाला है यहाँ पे कितना है 1,200 रुपीज, तो 1,200, तो मिला कितना फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितना मिला, तो चेक करें ये कितना है 4,000, कितना है 4,000 माइनस यहाँ पे कितना नहीं मिला है, तो 3,040 यानी 960 रुपीज हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे,
सॉरी सेकेंड एंड फाइनल है तो उसको सिर्फ फाइनल कॉल ही लिखा हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फाइनल कॉल पे यहाँ पे 19,600 शेयर पे ही पैसा मांगा जाएगा, क्योंकि रमेश के शेयर को फॉरफिट किया जा चुका है तो उसके शेयर पे कोई भी पैसा नहीं मांगेंगे। तो ये 39,200 हो जाएगा। और इसके बाद जब इसका पैसा मिलेगा तो मोहन ने भी इसका पैसा पे नहीं किया है, तो मोहन का एरियर कितना हो जाएगा, 600 शेयर है मोहन का और 2 रुपीज़ पर शेयर यानी 1,200 रुपीज़ कॉल इन एरियर होगा। तो मिलेगा कितना, 38,000 रुपीज़। और इसके बाद मोहन के शेयर को भी फॉरफिट कर लिया तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर है और फाइनल कॉल तक इससे मांगा तो ये होगा 6,000 रुपीज़। एरियर इसका हुआ है फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे 1,800 हुआ था, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल पे कितना हुआ था, 1,200 रुपीज़। तो ऑलरेडी हमें रिसीव कितना हुआ, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3,000 रुपीज़। अब इसके बाद जब री इशू की कंडीशन आई तो उसमें एक कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दिया है क्वेश्चन में देखते हैं और यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है, देखिएगा। तो यहाँ पे आपको दिया है ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 800 शेयर वेर सोल्ड टू कृष्णा क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड फॉर ₹9 पर शेयर। फुल्ली पेड मतलब 10 और री इशू कितने में किया, 9 रुपीज़ में, ठीक, यानी 1 रुपीज़ यहाँ पे क्या आ गया, डिस्काउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 800 शेयर री इशू किया, फुल्ली पेड अप है 10 रुपीज़ 8,000, ठीक, री इशू किया 9 रुपीज़ में तो 9 से मल्टीप्लाई होगा 7,200 रिसीव हुआ और 800 इंटू 1 रुपीज़ क्या दे दिया, डिस्काउंट। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट आगे बोला, द होल ऑफ रमेश शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, मतलब रमेश का पूरा शेयर री इशू किया। अब रमेश का कितना शेयर था, 400, किसका था, रमेश का। मोहन का था 600। तो अगर 400 रमेश का री इशू किया तो 400 किसका री इशू होगा, मोहन का री इशू होगा। तो क्रेडिट बैलेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे होगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो कैसे होगा, जब हमने रमेश के शेयर को फॉरफिट किया था तो क्रेडिट बैलेंस कितना आया था, 960। तो रमेश का तो पूरा ले लेंगे, रमेश का कितना लेंगे, पूरा पैसा लेंगे 960। लेकिन मोहन का क्रेडिट बैलेंस देखिए कितना है, 3000 और ये कितने शेयर का है, 600 शेयर का है। और क्या क्या मिला था, एप्लीकेशन मिला था, अलॉटमेंट मिला था 5 रुपीज़, ठीक।
तो अगर 600 शेयर का 500 की रेट से 5 रुपीज की रेट से कितना हुआ 3000, तो हम इसका रीइश्यू कितना कर रहे हैं सिर्फ 400, और 5 रुपीज की रेट से कितना होगा 2000 होगा। कितना होगा 2000। तो इसका क्रेडिट बैलेंस कितना लेंगे 2000। तो टोटल क्रेडिट बैलेंस हुआ 2960 और माइनस डेबिट बैलेंस देखिए कितना दिया है 800 रुपीज। तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा 2160 रुपीज आएगा। 2160 रुपीज क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व होगा। अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसने बोला प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए, अथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। तो यहाँ पे देखिए एच लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर, मतलब अथराइज नहीं दिया, इशूड हमें दिया है। कंपनी ने फाइनल कॉल पर पैसा भी मांगा है। तो देखेंगे कि बैलेंस शीट हमारा कैसे बनेगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो हमें मेनली दिखाना है यहाँ पे, तो पहले फॉर्मेट बना लेंगे किसका, बैलेंस शीट का, एज ऑन जिस डेट में हमें प्रिपेयर करना हो। ये हो गया हमारा फॉर्मेट, ये हमारा अमाउंट का कॉलम, ये हमारा नोट नंबर हो गया। अब इसमें हम क्या क्या दिखाते हैं, ये पर्टिकुलर्स है, ये हमारा नोट नंबर है, ये अमाउंट है। फर्स्ट हमारा क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें पहला पॉइंट शेयर होल्डर, ये फर्स्ट है, पहला पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें पहले शेयर कैपिटल, जिसके लिए नोट टू अकाउंट में पहला नोट नंबर होगा। दूसरा है हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेनली आपको बस इतना ही दिखाना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इसको कर लेंगे हम टोटल, और सेकंड नंबर पे दिखाएंगे हम किसको, एसेट्स को। और एसेट्स में कोई हमारे पास फिक्स एसेट्स नहीं है, तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स लिख के डैश कर देंगे। नॉन करंट एसेट्स कुछ है नहीं। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स हम फाइंड करेंगे, और क्या होगा वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये चीज़ें हमें इतनी बैलेंस शीट में दिखानी है, ठीक है। और फिर लास्ट में इसका भी टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो ये हो गया टोटल। यहां पे हम बना लेते हैं नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, उसका फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट का, ये हो गया। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट का पहला पॉइंट क्या फाइंड करना है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास है नहीं, डैश करके छोड़ देंगे। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल हमें दिया गया है, 20,000 शेयर्स इशू किया है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितने का हो जाएगा, 2 लाख रुपीज का। क्लोज कर दो। फिर इसके बाद लिखो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, कि कंपनी ने पूरा पैसा मांगा हो, तो कंपनी ने तो पूरे 20,000 शेयर पे पैसा मांगा। पब्लिक ने पूरा पैसा दिया हो, तो रमेश और मोहन 2 लोगों ने पैसा पूरा नहीं दिया था, लेकिन उनके में से 800 शेयर री इशू कर दिया, जिससे पूरा पैसा आ गया। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना होगा, 19,800 शेयर्स
एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो जाएगा 1,98,000 रुपीज। लेकिन जो 200 शेयर फॉरफीट करने के बाद री इशू नहीं किया, उसका क्रेडिट बैलेंस फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट यहाँ पे प्लस होगा। तो क्रेडिट बैलेंस कितना होगा? तो मोहन का ही शेयर था जिसका 200 शेयर री इशू नहीं किया था लेकिन फॉरफीट किया, और इस पे हमें ₹5 पर शेयर ऑलरेडी मिल चुका था। यही आपका क्रेडिट बैलेंस होगा ऑफ फॉरफीटेड बट नॉट री इशूड शेयर का। तो इसको आप ऐड कर लो, ये हो गया 1,99,000 और यही पैसा आप शेयर कैपिटल में लिख दो। रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, लेकिन जितना पैसा मिला होगा वही लिखेंगे। तो सिर्फ 19,600 पे प्रीमियम का पैसा मिला है, रमेश ने इसका पैसा नहीं दिया था, ₹2 की रेट से प्रीमियम मांगा था। तो ये कितना हो जाएगा? 39,200 रुपीज़। और इसके बाद हमें कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया था हमने, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना? 2,160 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा? 41,360। 41,360 जोड़ लीजिए, 9 1 10, 9 4 13, 114, 2,40,360। और यहाँ पे तो हमारे पास नॉन करेंट एसेट्स है नहीं, और जितनी भी एंट्रीज आपने की हैं, बैंक अगर डेबिट है तो प्लस कर लीजिए, क्रेडिट है तो माइनस कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट, जो कि इसके बराबर ही होगा, या कैश बुक बना लीजिएगा, जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया है, डोगरा लिमिटेड हैड एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 crore डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी ऑफर्ड 84,000 शेयर्स टू द पब्लिक at a premium. The amount was payable as follows: on application ₹30 per share, on allotment ₹50 per share including premium, on first and final call ₹40 per share। तो प्रीमियम भाई कितना हुआ? ₹100 का शेयर है, 30 एप्लीकेशन, 50 अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40, अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। इसका मतलब ₹20 हमने क्या ले लिया? प्रीमियम। तो अलॉटमेंट हमारा कितने का होगा? एक्चुअल में 30 + 20 होगा। ऑल सम्स वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग हो गया कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए मिला है? 80,000 शेयर्स के लिए मिला है। ऑल सम्स वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। सारा पैसा मिला कुछ को छोड़ के। लखन अ होल्डर ऑफ 200 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, और पारस अ होल्डर ऑफ 400 शेयर डिड नॉट पे कॉल मनी, इसने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया। द कंपनी फॉरफीटेड द शेयर्स ऑफ लखन एंड पारस। सब्सिक्वेंटली द फॉरफीटेड शेयर वेर रीइश्यूड for ₹80 per share as a fully paid up. So the entries for the above transaction in the cash book and journal of the company। तो यहाँ पे देखिए कैश बुक का फॉर्मेट बना रखा है, पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बस एक बात ध्यान रखना, जो आप एंट्री करते हो ना, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 एप्लीकेशन का पैसा मिला तो 2 शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मिला तो 2 शेयर अलॉटमेंट, कॉल का मिला तो 2 शेयर कॉल, वो एंट्री आपको कैश बुक प्रिपेयर करने की कंडीशन में नहीं करनी है, आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाओगे। तो एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कंपनी ने 84,000 शेयर इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन उसे कितने का आया? सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर का। अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होना है, जितना एप्लीकेशन आया उतने पे ही हमारी एंट्रीज होंगी। तो 80,000 शेयर पे ₹30 पर शेयर की रेट से हमें यहाँ पे पैसा मिला है
तो कितना मिला, 24 लाख रुपीस एप्लीकेशन पे मिला, ये लिख दिया। फिर इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं हम शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी लगा देते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कितना 24 लाख रुपीस, 24 लाख, ठीक है। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 80,000 शेयर पे 50 रुपीज पर शेयर मांगा है तो कितना हो जाएगा, 40 लाख होगा। इसमें से 30 रुपीज नॉमिनल है और 20 रुपीज प्रीमियम है, तो 24 लाख रुपीज क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल में, और 16 लाख रुपीज हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। अब इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो वो एंट्री आपको कहाँ पे दिखानी है, कैश बुक में दिखाना है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लखन ने अपने 200 शेयर का पैसा पे नहीं किया अलॉटमेंट का, तो हमें यहाँ पे जो है एंट्री करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पैसा माइनस करेंगे। कॉलिन एरियर अकाउंट जब ओपन नहीं करेंगे तो हम कॉलिन एरियर तो दिखाते नहीं, तो जो भी पैसा मिलेगा वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा, अगर हमने 40 लाख रुपीज मांगा था और 200 शेयर पे हमें 50 रुपीज पर शेयर की रेट से नहीं मिला, तो 10,000 रुपीज नहीं मिल रहा है, बाकी तो हमें मिल रहा है ना 39,90,000 रुपीज तो रिसीव ही हो रहा है। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम ओपन करेंगे तो हमें कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को दिखाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज एरियर हुआ, 10,000 हम यहाँ पे शो कर देंगे। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा और एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इस पे कितना मांगा है, ठीक है, तो इस पे देखिएगा 40 रुपीज पर शेयर मांगा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 40 रुपीज की रेट से 80,000 पे कितना हो जाएगा, 32 लाख, कितना हो जाएगा 32 लाख रुपीज। अब दो शेयर होल्डर हैं, दोनों ने पैसा नहीं दिया, अगर कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो हमें एंट्री ही नहीं करनी। लेकिन अगर कॉलिन एरियर अकाउंट हमने ओपन किया तो कॉलिन एरियर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब दोनों का शेयर कितना है, लखन का तो हमें पता है कि 200 शेयर, और पारस का देखो कितना है 400, यानी दोनों मिला के कितना हुआ 600। तो 600 शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला है, कितना 40 रुपीज पर शेयर, तो ये कितना एरियर हुआ 24,000 रुपीज। अब अगर हमें 24,000 रुपीज नहीं मिला कितने में से, 32 लाख रुपीज में से, तो 24,000 माइनस कर देंगे। तो 24,000 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 29,60,000 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे बचा 9 माइनस 2 7 और ये बचा 1, 31,76,000। तो रिसीव कितना हुआ 31,76,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पैसा मिलने की एंट्री कहाँ पे हो जाएगी, कैश बुक में 31,76,000। इसके बाद लखन और पारस के शेयर को कंपनी ने क्या किया, 80 रुपीज में री इश्यू कर दिया एज फुल्ली पेड अप। पेड अप कितना है फुल्ली,
फुल्ली मतलब शेयर की फुल वैल्यू 100 और री इशू किया 80 में, मतलब 20 रुपीज क्या हो गया डिस्काउंट। तो री इशू करेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू शेयर, क्योंकि पैसा आएगा तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोनों का शेयर अगर देखें तो दोनों का मिला के कितना है 600 शेयर है, और 80 रुपीज में अगर री इशू किया तो कितने में री इशू किया 48,000 में। तो 48,000 रुपीज यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं, इसको टोटल करके क्लोज कर देंगे और जो बचेगा वो हो जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। इसी तरीके से आप बैलेंस शीट में भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पैसा निकाल सकते हैं। तो री इशू की एंट्री करते हैं, बैंक की एंट्री तो हो गई यहाँ पे कैश बुक में। अब हमें क्या दिखाना है, फॉरफीटेड शेयर डिस्काउंट को एंट्री में दिखाना पड़ेगा। फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, पहले इनके शेयर को फॉरफीट कर लें, तो फॉरफीट करते टाइम एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दोनों का मिला के है 600 शेयर और मांगा पूरे 100 रुपीज है, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा लखन ने नहीं दिया, और लखन का शेयर कितना था 200 और प्रीमियम मांगा था 20 रुपीज, तो ये हो गया 4000। कॉल इन एरियर अकाउंट हमने ओपन किया है, इसलिए यहाँ पे कॉल इन एरियर्स अकाउंट लिखेंगे, एरियर्स अकाउंट। लखन ने 200 शेयर पे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट कितना था 50 रुपीज 10,000, और लखन और पारस दोनों ने 600 शेयर पे, दोनों का मिला के 600 हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो कितना नहीं दिया 24,000, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 34,000। तो कितना मिल चुका है हमें, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे कितना। अब देखिए 64,000 मांगा था, 34 नहीं मिला, तो कितना मिला 30,000। अब री इशू की एंट्री करेंगे, पैसा यहाँ पे लिख ही चुके हैं, डिस्काउंट को लिखना है, तो ये हो जाएगा फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो डिस्काउंट कितना दिया है 20 रुपीज, दोनों का मिला के कितना 600 शेयर है, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपीज। और अब इसके बाद लास्ट एंट्री हम कर देंगे, और लास्ट एंट्री हमारी किस लिए होगी, कैपिटल रिजर्व में पैसे को ट्रांसफर करने की, जो भी कैपिटल प्रॉफिट हुआ हो। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा उसको देखिएगा, यहाँ पे पहले एंट्री पास कर लें। तो एंट्री क्या हो जाएगी, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना होगा, तो क्रेडिट बैलेंस फॉरफीट करते टाइम देखिए कितना दिया 30,000, पूरा शेयर इशू किया इसलिए पूरा लेंगे। डेबिट बैलेंस कितना दे रखा है फॉरफीटेड शेयर्स का 12,000, तो बचेगा कितना 18,000, तो 18,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब इसके बाद कैश बुक का भी टोटल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 8614 कैरी आया 1, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 6 20, 20 और 1 21, कैरी कितना है 2, 2 4 6 9 15, 1 16, 1 कैरी आया 2 1 3 3 6 और 3 9, यानी कि 96,14,000 कितना होगा 96,14,000 रुपीज बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका हुआ खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, थैंक यू।